हेलो मित्रों, जय श्री राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुशल होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का मेरी का लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय का महत्व बताऊंगी। किस प्रकार भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को गीता के चतुर्थ अध्याय का महत्व बताया। महालक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु के चरण दबाते हुए श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे नाथ, मुझे गीता के चतुर्थ अध्याय का महत्व समझाइए। तो उन्होंने कहा, गीता का चतुर्थ अध्याय देवी वह अध्याय है जिसका जो व्यक्ति नित्य प्रति पाठ करेगा, उसके स्पर्श मात्र से किसी की भी मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा प्रभु संसार में हुआ भी है। तो मुस्कुराते हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा, आइए मैं आपको इसके विषय में एक कथा सुनाता हूँ। तो उस कथा से मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराती हूँ। कथा इस प्रकार है कि एक समय में एक तपस्वी थे, एक मुनि थे जो तपस्या करते थे और गीता के चतुर्थ अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ किया करते थे। वे पाठ तो किया करते थे नित्य प्रतिदिन, पर उन्हें भी यह ज्ञात नहीं था कि इसका क्या महत्व है। वह निरंतर इसका पाठ करते, जिस कारण उनका चित्त भी बहुत निर्मल हो चुका था। एक दिन वह देवगण के लिए पदयात्रा पे निकले। पदयात्रा पे निकले, एक समय ऐसा था जब वे पदयात्रा कर रहे थे तो सूर्य का तेज अधिक हुआ, जिस कारण उन्हें थोड़ी थकान लगी और वे अपनी थकान को दूर करने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहाँ पर वो विश्राम कर लें। तो विश्राम करने के लिए उन्होंने एक स्थान को ढूंढा और वह उस स्थान पर जाकर लेट गए। वह स्थान पर दो बेरियां थीं। एक बेरी की परछाई के नीचे उनका सिर और एक बेरी की परछाई के नीचे उनके पैर थे। तो दोनों ही बेरी एक सर से और एक पैर से स्पर्श हो रही थी। और वह कुछ समय पश्चात वहाँ से चल दिए। जब सूर्य का तेज थोड़ा सा कम हुआ, फिर से वह अपनी पदयात्रा के लिए निकल गए। वे वहाँ से चल तो दिए, परंतु जो बेरी थीं वो बेरी कुछ समय पश्चात सूख गईं और उन दोनों बेरियों ने एक ब्राह्मण के घर दो सुंदर कन्याओं के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। एक बार फिर उसी स्थान पर उन्हें वह मुनि फिर से मिले और दोनों कन्याएं उनके चरणों में गिर गईं और बोली, मुनिवर पहचाना आपने हमें? वो बोले, पहचानने की बात तो दूर है, हम तो आपको जानते भी नहीं कन्याओं। तो उनमें से एक कन्या ने कहा कि हे मुनिवर, जब आप कुछ समय पहले पदयात्रा के लिए निकले हुए थे, आपने जिस बेरी के नीचे विश्राम किया था, आपने अपने पैरों से और अपने सर से जिन दोनों बेरियों को स्पर्श किया, हम वही दोनों बेरी हैं। उसी क्षण हम उस योनि से मुक्त होकर इस कन्या योनि में हमने जन्म लिया। तो मुनि ने उनसे उनके इस बेरी स्वरूप में आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है कि एक तपस्वी बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, जिस कारण देवराज इंद्र को थोड़ी सी आशंका हुई और उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरा राजपद ना छीन ले। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने दो अप्सराओं को भेजा और दोनों अप्सराओं ने ऐसा ही किया। वह उस तपस्वी की तप को भंग करने लगी। उन्होंने उसका तपस्वी का तप भंग तो कर दिया, पर तपस्वी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसी क्षण तपस्वी ने
हाथ में जल लेकर दोनों कन्याओं को, जो अप्सराएं थीं, उनको श्राप दे दिया। दोनों अप्सराएं उस तपस्वी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और बोली कि हमें इससे मुक्त करिए। हमने ये सब कुछ देवराज इंद्र के कहने पर किया है, हमें आप इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तपस्वी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ये देवराज इंद्र के कहने पर किया है, परंतु मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। पर मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त होने का कारण बता सकता हूँ। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति संसार में चतुर्थ अध्याय का पाठ करेगा, गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेगा और तुम्हें स्पर्श कर लेगा, तो तुम इन दोनों बेरी की योनियों से मुक्त हो जाओगे। तो वह जो पाठ करते थे वह मुनि थे जिन्होंने उन दोनों बेरी के नीचे विश्राम किया, और उनका स्पर्श जब इन दोनों बेरियों से हुआ तो ये दोनों बेरी अपनी इस योनि से मुक्त हो गईं और सुंदर कन्याओं के स्वरूप में बदल गईं। दरअसल उस मुनि जो थे उन्हें भी ये पता नहीं था कि मैं जब गीता का चतुर्थ का पाठ करता हूँ तो इसका महत्व यह है कि मेरे स्पर्श मात्र से ही किसी की योनि की मुक्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने माँ लक्ष्मी को इस अध्याय के महत्व को समझाया और माँ ने बहुत ही विनम्र भाव से के साथ इस अध्याय को सुना और समझा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर और भी अपलोड हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसी के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।